गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने ये इस पाठ को सुनहरी धूप का पार्ट 2 अद्भुत बातों की रीडिंग की थी ना, अद्भुत बातें। और आप लोगों को बोला था सब लोग पढ़ के आएंगे, तो सब लोगों ने रीडिंग की है। हाँ, तो अब सब लोगों की रीडिंग हो गई, तो आज हम एक्सरसाइज करेंगे, है ना। सबसे पहले एक्सरसाइज में सबसे पहले क्या है, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाएं। उचित विकल्प पर सही का निशान लगाएं। सारिका जी किस विषय की अध्यापिका हैं? विज्ञान की, गणित की, हिंदी की। किस विषय की अध्यापिका हैं? पढ़ा आप लोगों ने तो मालूम होगा ना। हाँ, हिंदी की। सारिका जी हिंदी विषय की अध्यापिका हैं। शिवानी ने किसकी ऊंचाई के बारे में बताया? शिवानी ने बताया विकास मीनार की, एफिल टावर की, कुतुब मीनार की। शिवानी ने बताया एफिल टावर की ऊंचाई के बारे में बताया। सऊदी अरब में क्या नहीं है? सऊदी अरब में क्या नहीं है? नदी, पेड़, तेल। क्या नहीं है? नदी। सऊदी अरब में एक भी नदी नहीं है। हाँ, तो ये उचित विकल्प हमारा पूरा हुआ। पहले में हिंदी, दूसरे में एफिल टावर और तीसरे में नदी। ठीक है। अब हम लोग प्रश्नों के उत्तर लिखें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पहला प्रश्न है, मौखिक है। मौखिक का पहला प्रश्न है, संजना ने चूहे के बारे में क्या खास बात बताई? संजना ने चूहे के बारे में क्या खास बात बताई? क्या खास बात बताई थी संजना ने बताया कि चूहा ऊंट से भी अधिक दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। संजना ने क्या बताया कि एक चूहा एक ऊंट से भी ज़्यादा दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। बच्चों, जानते हो ऊंट कितने दिन बिना पानी पिए रह सकता है? एक ऊंट 1 महीने तक बिना पानी पिए रह सकता है। उसके पेट में ऐसी थैली होती है जो एक बार में इतना पानी भर लेती है अपने अंदर। ऊंट पानी पी करके इतना पानी अपने अंदर भर लेता है कि 1 महीने तक यदि वो पानी नहीं पिए तो भी जिंदा रह सकता है। ठीक है। तो चूहा तो ऊंट से भी ज़्यादा समय तक रह सकता है बिना पानी पिए। कौन ने बताया? ये संजना ने। अब दूसरा है, जतिन ने हाथी के बारे में क्या बताया? जतिन ने हाथी के बारे में क्या बताया? क्या बताया जतिन ने हाथी के बारे में? जतिन ने बताया एक हाथी एक दिन में लगभग 300 ग्राम खाना खा सकता है और 160 लीटर पानी पी सकता है। 300 ग्राम, 300 किलोग्राम, ग्राम नहीं, 300 किलोग्राम। 300 किलोग्राम खाना खा सकता है और 160 लीटर पानी पी सकता है एक हाथी एक दिन में। मतलब जितना हम लोग 1 साल में खा पाते हैं उतना हाथी एक ही दिन में खा सकता है खाना। और प्रश्न नंबर 3 है, गुंजन का रोचक तथ्य सुनकर अध्यापिका जी ने क्या कहा? गुंजन का रोचक तथ्य सुनकर अध्यापिका जी ने क्या कहा? गुंजन का रोचक तथ्य सुनकर अध्यापिका जी ने कहा कि बच्चों, बंदरों में आपस में कितनी एकता व सहानुभूति होती है। हम मनुष्यों में भी आपस में ऐसा ही प्यार होना चाहिए। अध्यापिका जी ने क्या कहा
कि बंदरों में आपस में कितनी एकता व सहानुभूति होती है। हम मनुष्यों में भी ऐसा ही आपस में प्यार होना चाहिए और एकता होना चाहिए। ठीक है। अध्यापिका जी ने कहा जब गुंजन ने रोचक तथ्य सुनाया। उत्तर नंबर 4, अध्यापिका जी ने छात्रों से कब और कहाँ ले जाने का वादा किया। अध्यापिका जी ने छात्रों से कब और कहाँ ले जाने का वादा किया। अध्यापिका जी ने छात्रों से सोमवार को पुस्तक मेला देखने के लिए ले चलने का वादा किया। अध्यापिका जी ने छात्रों से कहा कि हम सभी लोग सोमवार को पुस्तक मेला देखने चलेंगे, ये वादा किया। ठीक है। अब होंगे लिखित। मौखिक प्रश्न हो गए, अब लिखित प्रश्न उत्तर। अध्यापिका जी ने 6 समूहों के क्या क्या नाम बताए। अध्यापिका जी ने सभी छात्रों को 6 समूहों में बांट दिया था ना, तो उन 6 समूहों के क्या नाम बताए। अध्यापिका जी ने 6 समूहों के नाम बताए। विकास समूह, उज्ज्वल समूह, प्रगति समूह, सार्थक समूह, उन्नति समूह और पंखुड़ी समूह। क्या क्या बताए। विकास समूह, उज्ज्वल समूह, प्रगति समूह, सार्थक समूह, उन्नति समूह और पंखुड़ी समूह। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, अध्यापिका जी ने समूह के सदस्यों को क्या ढूंढकर लाने के लिए कहा। अध्यापिका जी ने समूह के सदस्यों को क्या ढूंढकर लाने के लिए कहा। अध्यापिका जी ने सभी समूह के सदस्यों को ऐसी जानकारियाँ ढूंढकर लाने के लिए कहा जो रोचक भी हों और काम की भी हों और मज़ेदार भी हों। मतलब जो सुनने में अच्छी भी लगें और काम की भी हों। क्या ढूंढकर लाने के लिए कहा। अध्यापिका जी ने छात्रों से, अपने समूह के सदस्यों से ऐसी जानकारियाँ ढूंढकर लाने के लिए कहा जो काम की भी हों और मज़ेदार भी हों। प्रश्न नंबर 3 है, संदीप ने तितली के बारे में क्या बताया। संदीप ने तितली के बारे में क्या बताया। संदीप ने तितली के बारे में बताया कि ब्राज़ील में एक ऐसी तितली पाई जाती है, एक प्रकार की, कि उसका रंग और उसकी खुशबू चॉकलेट जैसी होती है। ठीक है। क्या बताया संदीप ने कि ऐसी तितली ब्राज़ील में एक पाई जाती है जिसका रंग भी चॉकलेट जैसा होता है और उसकी खुशबू भी चॉकलेट जैसी होती है। वर्तिका ने कौन सा रोचक तथ्य बताया। वर्तिका ने कौन सा रोचक तथ्य बताया। वर्तिका ने बताया कि अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष से मानव निर्मित केवल चीन की दीवार ही दिखाई देती है। अंतरिक्ष में मतलब बहुत ऊपर जो हमारे वो जाते हैं ना हवाई जहाज़, तो उनसे जब वो लोग देखते हैं ऊपर से, बहुत ऊपर से, तो केवल चीन की दीवार इतनी मोटी है और इतनी बड़ी है ना, केवल वही दिखाई देती है। और यहाँ बाकी ना कोई घर दिखाई देता, ना कोई दिखाई देता, कुछ नहीं दिखाई देता। केवल चीन की जो मोटी सी बड़ी सी दीवार है, केवल वही दिखाई देती है अंतरिक्ष से। किसने बताया ये। वर्तिका ने। वर्तिका ने बताया कि अंतरिक्ष से हमें केवल चीन की दीवार ही दिखाई देती है। अब 5वां प्रश्न है, गुंजन ने बंदरों की सामाजिक भावना के बारे में
क्या बताया? गुंजन ने बंदरों की सामाजिक भावना के बारे में क्या बताया? गुंजन ने बंदरों की सामाजिक भावना के बारे में बताया कि यदि एक बंदर बीमार हो जाए तो उस समूह के सभी बंदर खाना पीना छोड़ देते हैं। क्या बताया गुंजन ने? कि बंदरों के समूह में यदि एक बंदर बीमार पड़ जाए तो सारे बंदर उसकी सेवा में लग जाते हैं और खाना पीना तक छोड़ देते हैं, है ना। तो बंदरों में इतनी सामाजिकता की भावना होती है। ठीक है, तो ये हमारे मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे? अब अगला, पाठ के आधार पर वाक्य पूर्ति करो, मतलब खाली स्थान भरो। यदि आप लोगों ने पाठ पढ़ा है तो इसमें आप खाली स्थान आराम से भर सकते हैं, शब्द भर सकते हैं। सारिका जी कक्षा की हिंदी की अध्यापिका हैं। कौन सी कक्षा की? कक्षा 4 की। आपकी कक्षा में कुल विद्यार्थी हैं कितने? 36। नंबर 3, एफिल टावर की ऊंचाई प्रायः 984 फुट रहती है। 984 फीट रहती है। एफिल टावर की ऊंचाई प्रायः 984 फुट रहती है। ठीक है, 984। खाली स्थान को हम सभी खाली स्थान देखने चलेंगे। सोमवार को हम सभी पुस्तक मेला देखने चलेंगे। कक्षा के सभी छात्रों ने बजाई, क्या बजाई? तालियां। कक्षा के सभी छात्रों ने तालियां बजाई। ठीक है, तो पहले में भरा सारिका जी कक्षा 4 की हिंदी की अध्यापिका हैं। दूसरे में आपकी कक्षा में कुल 36 विद्यार्थी हैं। तीसरे में एफिल टावर की ऊंचाई प्रायः 984 फुट रहती है। चौथे में सोमवार को हम सभी पुस्तक मेला देखने चलेंगे। और पांचवें में कक्षा के सभी छात्रों ने तालियां बजाई। ठीक है, ये हमारा हो गया खाली स्थान। अब नेक्स्ट है, किसने कहा, किससे कहा। सभी ने लेसन पढ़ा है ना बेटा, तो सबको मालूम होना चाहिए ये। हाँ, देखते हैं। आप सभी को कुछ ऐसी जानकारियाँ मिलें जो आपके काम की भी हों, साथ ही मज़ेदार भी। किसने कहा था ये? अध्यापिका जी ने कहा था। और किससे कहा था? छात्रों से, बच्चों से, छात्र छात्राओं से कहा था ना। दूसरा है, ब्राज़ील में एक ऐसी तितली पाई जाती है जिसका रंग तथा खुशबू चॉकलेट जैसी होती है। किसने बताया था ये वाला रोचक तथ्य? ये बताया था संदीप ने। किससे बताया था? अध्यापिका जी से। संदीप ने अध्यापिका जी से। अब है तीसरा, आप सबने इतना परिश्रम किया है, आप सभी को इनाम मिलना चाहिए। सोमवार को हम सभी पुस्तक मेला देखने चलेंगे। किसने कहा था ये? अध्यापिका जी ने। किससे? छात्रों से या बच्चों से। ठीक है, तो पहला हुआ अध्यापिका जी ने
छात्रों से, दूसरा हुआ संदीप ने अध्यापिका जी से, तीसरा हुआ अध्यापिका जी ने फिर छात्रों से। ठीक। अब है भाषा को समझें। ये सब आप लोगों को कॉपी में नहीं करना है, केवल बुक में ही फिल करना है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाकर लिखो। पुल्लिंग में दे रखे हैं, इनका स्त्रीलिंग लिखना है हमको। तो पहला है बच्चा का स्त्रीलिंग क्या होगा? बच्ची। छात्र का छात्रा। अध्यापक का अध्यापिका। हाथी का हथिनी। चूहा का चूहिया। और बंदर का बंदरिया। तो क्या हुआ? बच्चा का बच्ची, छात्र का छात्रा, अध्यापक का अध्यापिका, हाथी का हथिनी, चूहा का चूहिया और बंदर का बंदरिया। अब है नंबर 2, चित्र में दिए गए वाक्यों में से संज्ञा और सर्वनाम शब्द छांटकर लिखो। एक सेंटेंस दे रखा है, एक वाक्य दे रखा है, इसमें से संज्ञा छांटना है, तो संज्ञा के नीचे संज्ञा लिखना है और सर्वनाम के नीचे सर्वनाम लिखना है। जैसे पहला सेंटेंस है, हम एक मज़ेदार खेल खेलेंगे। तो संज्ञा क्या हुई इसमें? खेल। और सर्वनाम क्या है? हम। तो हम, सर्वनाम के नीचे हम, इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब दूसरा है, वह एक तितली है। वह एक तितली है। तो तितली क्या हुई? संज्ञा। तो तितली को लिखेंगे संज्ञा के नीचे और वह हुआ सर्वनाम। तो सर्वनाम के नीचे लिखेंगे वह। तीसरा है, उसने चूहे पर रोचक तथ्य बताया। उसने चूहे पर रोचक तथ्य बताया। तो चूहे तो हो गया संज्ञा और उसने हुआ सर्वनाम। अब है, आप सभी छात्रों ने कमाल कर दिया। तो छात्रों ने तो हुआ संज्ञा और आप हुआ सर्वनाम। ठीक है, एक बार रिपीट कर लो। वह एक तितली है। तितली संज्ञा और वह सर्वनाम। उसने चूहे पर रोचक तथ्य बताया। चूहे संज्ञा और उसने सर्वनाम। आप सभी छात्रों ने कमाल कर दिया। छात्रों संज्ञा और आप सर्वनाम। अब क्ष, त्र, ज्ञ और श्र ये संयुक्ताक्षर हैं। संयुक्ताक्षर है मतलब दो अक्षरों से मिलकर बने, दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, इसलिए संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। जैसे क्ष बनता है का और श प्लस आ, आधा का आधा श षटकोण वाला और प्लस आ, तब ये मिलकर बनते हैं क्ष। त्र बनता है आधा ता आधा रा और आ, इसको मिलाकर इन संयुक्त व्यंजनों को मिलाकर के एक बना संयुक्ताक्षर त्र। अब तीसरा है ज्ञ। जा, अंग, अंगा और आ, इससे बना ज्ञ। और अंतिम है स्रा, आधा श शीटी वाला आधा रा और प्लस आ मिलके बना श्रा। तो ये सब संयुक्ताक्षर हैं।
श, त्र, ज्ञ और स्रा। अब हमको एक एक शब्द, एक एक दो दो शब्द बनाने इन्हीं संयुक्ताक्षरों से। जैसे क्षा, क्षा का एक क्ष जो क्ष रहता है तो इसका शब्द दे रखा है कक्षा, कक्षा दे रखा है ना। तो दूसरा हम बनाएंगे वृक्ष, वृक्ष बनाएंगे। और त्र का एक शब्द दे रखा है इसमें छात्र, तो दूसरा शब्द बनाएंगे हम त्रिशूल। ठीक है। और तीसरा देना ज्ञ, इसके दोनों शब्द बनाने हैं हमको, दो शब्द बनाने हैं। तो एक तो हुआ विज्ञान और दूसरा शब्द हुआ यज्ञ, है ना। ज्ञानी भी हो सकता है, ज्ञाता भी हो सकता है। अब स्रा, स्रा का श्रमिक और परिश्रम, श्रीमान, श्रीमती, है ना। तो ये हो गए संयुक्ताक्षर के से बनने वाले शब्द, है ना। क्ष का हुआ